नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज आप लोग धनुष भंग पाठ की व्याख्या देखेंगे और धनुष भंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा देख लीजिए। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर के बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनकी माता का नाम हुलसीबाई, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु नरहरि दास थे और पत्नी रत्नावली थी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु आदि। इनकी रचनाओं में समन्वय की भावना, लोक मंगल की भावना देखने को मिलता है और इनकी भक्ति भावना लोकनायक राम के प्रति था। सगुण रूप की उन्होंने उपासना की थी। रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी सभा में उपस्थित हुए थे। कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं पाता है तो राजा जनक बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तब सबकी चिंता दूर करने के लिए रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा लेकर उस मंच पर पहुंचते हैं जहां की शिव धनुष रखा होता है। तो इसी का वर्णन है इसमें। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बालक सूर्य उदय हो गया। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृग, तब सभी संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात जब श्री राम मंच पर खड़े हुए तब उस समय उनकी शोभा ऐसी थी जैसे प्रातः काल का बालक सूर्य उदय होने के पश्चात पूरे मंडल पे विराजमान हो जाता है। और जब सूर्य निकलता है तो तालाब में कमल खिल जाते हैं। उसी तरह स्वयंवर में उपस्थित सभी संत कमल के समान खिल उठे। निपन केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। निपन मतलब राजा, आशा, निसी, निसी मतलब रात, और वचन मतलब जो उनकी बोली थी, नखत अवली मतलब तारा का समूह। जब राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई तो उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वो लोग शांत हो गए। जब रामचंद्र जी पहुँचे धनुष उठाने के लिए, मंच पर पहुँचे, तो राजाओं की जो आशा थी वह समाप्त हो गई और जो लोग बोल रहे थे सभी लोग शांत हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा कुमुद के समान संकुचित हो गए और कपटी भूप, भूप मतलब राजा, और जो कपटी राजा थे वो उल्लू के समान छिप गए। हे विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। मुनि और देवता, मुनि और देवता, कोक, कोक मतलब चकवा, को मुनि और देवता चकवे के समान शोक रहित हो गए और सुमन, सुमन मतलब फूल, और फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे, अर्थात फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। रामचंद्र जी ने प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना की और सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। और श्री रामचंद्र जी बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल से धीरे धीरे मंच की तरफ चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। रामचंद्र को चलते देख करके नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके हृदय में रोमांच भर गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। और सभी अपनी देवताओं से, पितरों से वंदना करने लगे कि हे प्रभु, यदि हमने कुछ पुण्य किया है और यदि हमारे पुण्य का कोई फल मिलता है
तो शिवधनु मृदाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की समान तोड़ डालें। अर्थात जब रामचंद्र जी शिव धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंचते हैं तो सारे नर नारी उस नगर के बड़े ही खुश हो जाते हैं और वे देवताओं को मनाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, गणेश की वंदना करने लगते हैं कि यदि मेरे पुण्य यानी उनके पुण्य का कोई फल मिलना है तो आज रामचंद्र जी को मिल जाए और वो शिव के धनुष को उठा करके कमल की तरह तोड़ दें। है भाषा अवधि है और छंद दोहा और चौपाई है, रसवीर और श्रृंगार रस है, अलंकार रूपक अलंकार है। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह वस, वचन कही विलखाई। प्रस्तुत पंक्तियों में धनुष तोड़ने का अवसर है जब सभी राजा असफल हो जाते हैं और अंत में जब श्री रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं तो उन्हें बालक समझकर सीता की माता बहुत दुखी होती हैं और अपने सखी से अपने मन की पीड़ा को बताते हुए कहती हैं। अर्थात सीता की माँ के मन में दुख भरा हुआ है कि जब इतने बड़े बड़े राजा चले गए और उन्होंने धनुष को छू करके हिला भी नहीं पाए, ऐसे में ये बालक श्री राम क्या कर सकते हैं। तो उनके इसी दुख का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। विलाप करती हुई सीता की माँ बोल रही हैं, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे सभी केवल तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असिहठ भली नाही। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाता नहीं है और ये नहीं कहता है कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा जिद अच्छा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीर नहीं छू सके, उसे तोड़ने के लिए भला मुनि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा क्यों दे दी। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर हिला नहीं सके, जिस धनुष पर घमंड करके सारे राजा हार गए, वही धनुष इस सुकुमार कोमल राजकुमार के हाथ में क्यों दे रहे हैं। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात राजा जनक बड़े समझदार हैं, उन्हें चाहिए कि वो गुरु विश्वामित्र को समझाएं कि ऐसा काम वो न करें। अर्थात अभी राजकुमार बड़े कोमल अंग वाले हैं, उन्हें मंच पर न भेजें। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लखु गनी अनरानी। रानी चुप हो जाती हैं, तब उनकी सखी बोलती है, हे रानी, तेजवान चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। अर्थात देखने में जो छोटा हो जरूरी नहीं कि वह छोटा ही हो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने कुछ ही क्षण में उसे सोख लिया और जिसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में छाई हुई है। रवि मंडल देखत लघुलागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्यमंडल में सूर्य भले ही देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब वह उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, छंद दोहा और चौपाई, रस शांत गुण प्रसाद। प्रस्तुत पंक्तियों में धनुष यज्ञ का मांगलिक अवसर है और सीता की माँ बहुत ही चिंतित मुद्रा में है और उनकी चिंता को दूर करने के लिए सखियाँ ढाढ़स बना रही हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र परम लघु। मंत्र बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसके वश में तीनों देवता रहते हैं। अर्थात विधि मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों लोग उसी मंत्र के वश में रहते हैं। महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व, और महाबलशाली हाथी भी एक छोटे से अंकुश के
वश में होता है, अर्थात एक छोटा सा अंकुश हाथी को, बड़े से बड़े हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे, अर्थात कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर ही सभी पृथ्वी को, समस्त पृथ्वी के लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजिय संशय अस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी, हे देवी ऐसा संदेह त्याग दीजिए, सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, सखी के वचन को सुनकर के रानी को विश्वास हो गया और उनकी उदासी मिट गई। तब राम ही बिलो की वैदेही सभ हृदय विनवती जहि तेहि, तभी सीता जी का हृदय राम की तरफ से भयभीत होने लगा, अर्थात रामचंद्र जी को देख करके सीता अपने हृदय में भयभीत हो गई और हर तरह के देवता से विनती करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, और वो व्याकुल होकर मन ही मन गणेश महेश और भवानी सबको मनाती हैं और कहती हैं, करहूँ सफल अपनी सेवकाई कर हितु हरहु चाप गरुआई, अर्थात मुझ पर प्रसन्न हुई, जो मैंने आपकी सेवा की है इतने वर्षों तक उसे सफल करिए और इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, मतलब इस धनुष का जो भारीपन है उसको दूर कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा आज लके किन्हीं तु सेवा, हे गणों के नायक भगवान गणेश जी, मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, मैं बार बार आपकी विनती कर रही हूँ, मेरी विनती सुनकर आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए, अर्थात इसके भारीपन को समाप्त कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। प्रस्तुत पंक्तियाँ धनुष भंग शीर्षक से अवतरित हैं और धनुष यज्ञ का मांगलिक अवसर है, जिसमें बालक श्री राम मंच पर पहुंच चुके हैं धनुष के पास, जिसे देखकर सीता चिंतित हैं और अपने पिता के उस प्रण पर भी चिंतित होती हैं, जिस पे कि उनके पिता ने यह प्रण करके रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। तो चिंता कर रही हैं कि पता नहीं श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं, यही चिंता उनके मन में बार बार उठ रही है और वह राम की सफलता के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। तो इसी का वर्णन है प्रस्तुत पंक्तियों में। तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचंद्र की ओर देख देख देखी देखी रघुवीर, अर्थात रामचंद्र की ओर देख देख कर सीता धरि धीर धीरज धर कर देवताओं को सुर मनाओ, सुर मतलब देवताओं को, मनाओ मतलब मना रही हैं। श्री रामचंद्र की ओर देखकर सीता जी धीरज धारण करके देवताओं को मना रही हैं और भरे विलोचन, विलोचन मतलब आँखें, उनकी आँखों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर पुलकित हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, नेत्र भर कर श्री राम की शोभा देखती हैं, फिर पिता के प्रण को याद करके सीता मन ही मन दुखी हो रही हैं और कहती हैं, अपने मन में ही कहती हैं, अह तात दारुणी हट ठानी समझत नहीं कछु लाभु न हानि, हे पिता आपने बड़ा ही कठिन हट ठान लिया है, आप कुछ भी इसका लाभ और हानि नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा वह मन में सोच रही हैं। सचिव समय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई, उनके पिता से मंत्री लोग डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें बता भी नहीं रहा है, कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है कि पंडितों की इस सभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनुकूली सहूँ चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, कहाँ तो ब्रज से भी अधिक कठोर धनुष रखा हुआ है, कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर शरीर वाले रामचंद्र जी खड़े हैं उस मंच पे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धारण करूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मही शंभुचाप गति तोरी, सारी सभा की बुद्धि बड़ी ही भोली हो रही है, बावली हो रही है, अतः हे शिव के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी,
तुम अपनी जड़ता अर्थात तुम अपना तेज लोगों पर डालकर सुंदर शरीर वाले श्री राम को देखकर हल्के हो जाओ। अति परितापसीय मन माही लव निमेष जुग मम सम न जाही। अर्थात यह एक एक क्षण 100 युगों के समान बीत रहा है और इस तरह सीता के मन में बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अर्थात सीता जी का मानसिक विक्षोभ तेजी से बढ़ रहा है और उनका हर क्षण 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों में धनुष यज्ञ का अवसर है जिसमें सभी राजा असफल हो जाते हैं। सबके असफल होने के बाद श्री रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं तो उन्हें देखकर सीता जी अपने सभी देवी देवताओं से विनती करने लगती हैं, मनाने लगती हैं कि धनुष को हल्का कर दिया, भगवान धनुष को हल्का कर दीजिए। तो उसी का वर्णन है और उनकी इस दशा को श्री रामचंद्र जी देख ले। तो इसी का वर्णन इसमें है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। चितई मतलब देखना और चितव मतलब नीचे देखना, मही मतलब जमीन। राजत लोचन लोल, लोचन मतलब आँख। तो प्रभु को देखकर सीता फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं तो सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो खेलत मनसिज। मनसिज मतलब कामदेव। जैसे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। चंद्र जनु विधु, विधु मतलब चंद्रमा, मंडल मतलब मंडल यानी चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव। मनसिज मतलब कामदेव, मीन मतलब मछलियाँ, कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट नलाज निशा अवलोकी। गिरा मतलब वाणी, अनिल मतलब होगा भ्रमरी या भ्रमर, पंकज, पंकज मतलब कमल, मुख मतलब मुख रूपी कमल। प्रकट नलाज निशा अवलोकी, निशा निशा मतलब होगा रात, निशा मतलब रात। तो सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी, गिरा अनिल यानी सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट नलाज निशा अवलोकी, और उनकी लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। अर्थात सीता जी इतनी लज्जा में खड़ी हैं, उन्हें शर्म आ रही है, सकुचा रही हैं, इस वजह से उनके मुख से वो बातें बाहर नहीं आ पा रही हैं जो कि वो मन ही मन अपने देवताओं से कह रही हैं। लोचन जल लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। अर्थात नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। कृपन, कृपन मतलब होता है कंजूस। अर्थात लोचन जल, लोचन मतलब नेत्रों का जल, लोचन कोना आँखों के कोने में रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे परम कृपन, परम कृपन मतलब बड़ा ही कृपन मतलब कंजूस, सबसे बड़ा कंजूस का सोना उसके किसी कोने में रह जाता है। सब कुछ व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरज प्रति उर आनी। सीता जी के मन में यही संकोच भर गया है और अपने मन में धीरज धर रही हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तौ भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर के दासी। यदि मेरा तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण रूपी कमलों में मेरा वास्तव में हृदय अनुरक्त है, तो सबके हृदय में, तो सबके हृदय, उर मतलब हृदय में वास करने वाले यानी सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जे ही कि जे ही पर सत्य सने हूँ सो ते ही मिलई न कछु संदेह हूँ। जिसका जिस पर, जे ही के जे ही अर्थात जिसका जिस पर सत्य स्नेह हूँ यानी सच्चा स्नेह होता है, सो ते ही मिलई कछु न संदेह हूँ, तो वो उससे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेश नहीं है। अर्थात
जिसका जिससे सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन गाठा कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा ही प्रेम ठान लिया, अर्थात उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर ही रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना, इसको देख करके रामचंद्र जी सब कुछ जान गए और उन्होंने यही विलोक की। उन्होंने सीता को देखा और सीता को देखकर धनुष को तकेऊ मतलब देखा, धनुष को वैसे ही देखा जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। तो यहाँ सीता जी का राम के प्रति प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत ही सजीव वर्णन है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, छंद दोहा और चौपाई, रस करुण रस है, अलंकार उपमा और रूपक है। मी ताके हर को दंडू पुल की गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मंडू। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि, रघुवंश मणि मतलब रघुकुल मणि, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष को इस तरह देखा तो वे शरीर से पुलकित हो यानी प्रसन्न हो, ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर यह वचन बोले, दिसी कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिसी कुंजरहु मतलब होगा दिग्गज, कमठ मतलब होगा कच्छप, अहि मतलब होगा हे शेषनाग, कोला मतलब होगा बाराह। धरहु धरन धरि धीर न डोला यानी धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को पकड़े रहो। न डोला यानी यह हिलने न पावे। राम छहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। अर्थात श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा सुनकर आप सावधान हो जाइए। तो यहाँ पे कछुए को, दिग्गजों को और शेषनाग को, वाराह को इसलिए याद किया गया है कि ऐसा माना जाता है हम लोग के प्राचीन वेदों के अनुसार कि पृथ्वी हमारी शेषनाग के फन पे है। कोई कहता है वाराह में हिलने पकड़ के रखा है, तो कोई कहता है कछुए की पीठ पर हमारी पृथ्वी रखी हुई है। तो उस समय लक्ष्मण जी इसीलिए इन लोग को याद करते हैं कि पृथ्वी को आप कस के पकड़ लीजिए जिससे यह हिलने न पावे। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम सब आए, नर नारिन सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास आते हैं तब सभी नारी और पुरुष देवताओं को मनाने लगते हैं। सबकर संशय अरु अज्ञानो, मंद मही पन्ह कर अभिमानो। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। तो सबकर संशय यानी सबके संदेह, संशय मतलब संदेह, और अज्ञानो मतलब अज्ञान, मंद महिपन्ह मतलब नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी, भृगुपति परशुराम जी को कहा जाता है, केरी गर्भ गरुआई यानी गर्भ की गुरुता। सुर मुनि बरन केरी कंदराई अर्थात देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता अर्थात भय। सिय कर सोचू सीता जी की सोच, जनक पछतावा, जन अर्थात सीता जी की सोच और जनक का पश्चाताप। रानीन कर दानो दुख दावा अर्थात रानियों के दारुण दुख का दावानल। ये सब शंभु चाप बहुत बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। अर्थात ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी समुद्र को पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसका केवट नहीं है। इसमें छंद दोहा और चौपाई है, रस वीर रस है, अलंकार रूपक है और भाषा अवधि है। राम विलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी। श्री राम ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर चितई सी कृपा यतन, फिर से कृपा धाम श्री राम ने
सीता की ओर देखा और जानी विकल विशेखी, और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। अर्थात जब धनुष तोड़ने श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं तो उन्हें आ रहे थे, वो सीता जी की व्याकुलता को देख रहे थे। तो उसी का वर्णन है इसमें कि श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा तो सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए से दिख रहे थे। फिर जब उन्होंने सीता की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि सीता तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। तो उसी का वर्णन है, हाथ कल्प सब ते ही, जानकी जी को उन्होंने बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। तिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो क्या मर जाने पर उसे अमृत का तालाब भी मिलेगा? तो उसका क्या औचित्य है। का बरसात सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अर्थात सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की होती है। अर्थात समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। मन में ऐसा सोचकर रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघवम उठाए धनु लिन्हा। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दमके दामिनी जिमि सब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। जब उन्होंने हाथ में ले लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा। अर्थात उन्होंने ये तीनों काम, धनुष को उठाया, उस पर उसका कमान चढ़ाया और उसको खींचा, इतनी फुर्ती से किया कि कब धनुष उठाया, कब चाँप चढ़ाया और कब खींच दिया इसका किसी को पता नहीं चल सका। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण सबने देखा कि राम ने धनुष को तोड़ डाला और एक भयंकर ध्वनि से पूरा संसार गुंजायमान हो उठा। यानी धनुष तोड़ने जब टूटा तो उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि चारों तरफ ध्वनि यानी आवाज़ से भर गया। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविराज तजी मार्ग चले। अर्थात घोर कठोर से सब लोग भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहिकोल करूम कलमले। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष नाग, वाराह और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल विचारहि। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल हो गए और विचार करने लगे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। और श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सभी लोग श्री राम जी की जय बोलने लगे। सीता जी की विकलता को देखकर श्री रामचंद्र जी का एक पल में धनुष उठाना और तोड़ना बड़ा ही सुंदर वर्णन है। भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई, रस वीर रस, गुण प्रसाद और अलंकार उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा है। अर्थात बढ़ा चढ़ाकर जहाँ वर्णन किया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा ही होता है। इसलिए इतना ही, धन्यवाद।